हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हम लोगों ने चार्टर एक्ट 1813 को देखा था। अब आज के सेशन में उसके आगे हम लोग चार्टर एक्ट 1833 को देखेंगे। हुआ यूं कि 1813 का चार्टर अधिनियम जब आया तो उसके 20 वर्षों के बाद फिर अगला चार्टर एक्ट को लाया गया, यानी 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। उसमें जो मुख्य प्रावधान है उसको आप लोगों आज जानेंगे, उसको हम लोग यहाँ आज डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 या 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसको कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंग्लिश में भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो जो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से पूर्णतः खत्म नहीं किया गया था, आंशिक रूप से जो खत्म किया गया था और चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को रहने दिया गया था 20 वर्षों के लिए। तो अब यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट में इन सारे अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। इन सारे अधिकार को क्या किया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार मात्र प्रशासनिक रह जाएगा, यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ प्रशासनिक अधिकार दिया गया, व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 में, यानी 1833 के चार्टर के एक्ट के हिसाब से, लेकिन लागू हुआ कानून 1843 में, दास प्रथा जो होती थी उसको विधि विरुद्ध घोषित किया गया। यानी अब दास प्रथा अगर कोई अपनाते हैं या कोई इस पे कुछ काम करते हैं या इस तरह इसका उपयोग करते हैं या दासों को अपने अंदर में रखते हैं तो क्या होगा, उनको उन पे विधि पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। और इसमें एक अधिनियम था जिसको बोलते हैं धारा 87 धारा 87 के तहत इसमें क्या किया गया कि इसको विधि विरुद्ध घोषित किया गया। और एक काम क्या किया गया कि 1834 में 1833 के चार्टर एक्ट के हिसाब से 1834 में विधि सदस्य के रूप में एक और सदस्य की नियुक्ति गवर्नर जनरल के परिषद में की गई। तो चौथे विधि से मतलब एक अगला सदस्य हो जाएंगे, 4+1 पहले भी थे, पहले के एक्ट में थे, तो अब एक और सदस्य बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि इस विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले, जिसको हम लोग पहले जो अभी भारतीय न्याय संहिता बना है, भारतीय इंडियन पिनल कोड, इस सब के जगह पे सीआरपीसी, आईपीसी, इन सब के जगह पे जो है सो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है। तो वो जो आईपीसी और सीआरपीसी ये सब जो बना था वो लॉर्ड मैकाले का ही दिया हुआ है। उन्हीं के कानून का वर्ग, उन्हीं के द्वारा कानून को वर्गीकृत किया गया था, उसके आधार पर सबकी बनाई गई थी, नियुक्ति की गई थी। तो ये हो गया। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको अब ये कहा गया कि अब ये क्या होंगे, पूरे भारत के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल अब क्या हो जाएंगे, पूरे भारत के गवर्नर जनरल, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए इसी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और विलियम बेंटिक को यानी भारत के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि पूरे ब्रिटिश इंडिया क्षेत्र पे, जितने भी ब्रिटिश इंडिया क्षेत्र हैं उन पे वो एक ही तरह का, एक ही समय, एक ही साथ एक ही बजट को बना सकते हैं। पूरा वित्तीय अधिकार मिला, पूरा विधायी अधिकार मिला। अभी जैसे होता है ना कि पूरे केंद्र से एक केंद्रीय बजट निकलती है, जनवरी फरवरी माह में इसको पारित किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों हाउस से इसको पारित करवाया जाता है, जिसमें कि राष्ट्रपति की पूरी अनुमति चाहिए। तो ये जो होती है, तो ये उस तरह से ही उस समय में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि आप पूरे ब्रिटिश क्षेत्र में, जो ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र है, उस पर आप एक ही बजट को बना सकते हैं, एक साथ कानून को लागू कर सकते हैं। और बंगाल के गवर्नर जनरल से अब आप क्या हो जाएंगे, भारत के गवर्नर जनरल। यह हो गया। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण थी, चूंकि अभी हम लोग जानते हैं जो कोई भी एग्जामिनेशन ज्यादा मैक्सिमम होती है, जिसमें कि परीक्षा लेकर के, प्रतियोगिता परीक्षा लेकर के इसको क्या किया जाता है, तो अपॉइंटमेंट होती है। यूपीएससी, बीपीएससी और मेनी अदर्स इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडी हैं, कमीशन है, कंपटीशन की एग्जामिनेशन बॉडी है और बहुत सारे कमीशंस हैं। तो जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी
और मैनी अदर्स इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो सब एग्जामिनेशन लेती है। जो 1833 में इस पे एक लाया गया था, 1833 में लाया गया कि जो भी सिफारिश के आधार पर पद को भरा जाता था उसको अब पद पर नहीं भर के आप प्रतियोगिता के आधार पर भरा जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध इसलिए कर दिया कि बोला नहीं नहीं, ये चीज लागू अभी नहीं होगा, बाद में देखेंगे। तो इस कारण से इस चार्टर के हिसाब से ये थ्योरी, ये सिद्धांत को लागू नहीं किया गया। लेकिन अगला जो चार्टर एक्ट आया 1853 में 20 वर्षों के बाद, उसमें फिर इस चीज को लागू कर दिया गया। चूंकि 1833 में और एक चीज और प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे अभी आर्टिकल 15 है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें यह प्रावधान है कि मतलब धर्म, जन्म स्थान, लिंग इत्यादियों के आधार पे, रंग के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में भी था, उसमें उसको लागू किया गया था। ये नियम बनाया गया था कानून कि किसी भी व्यक्ति को उनके धर्म, उनके जन्म स्थान, लिंग यानी स्त्री पुरुष और न्यूट्रल थर्ड जेंडर जो होता है ये सब इत्यादि, और रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें एक और सिफारिश की गई थी कि जितने भी पद हैं, ब्रिटिश इंडिया के समय में जो पद था, तो चूंकि अब ब्रिटिश को लाया जाएगा वहां से, तो ब्रिटिश पे खर्चा ज्यादा होते थे, तो लाने जाने में, और दूसरी बात है उनको ज्यादा सैलरी दिया जाता था। वहीं पे अगर भारतीयों को उस छोटे छोटे पद पे अगर रखे, या छोटा सा थोड़ा मध्यम वर्ग जो पद हो, ग्रुप बी का भी हो, तो उसमें उनको कम सैलरी दिया जाता था और अच्छे से वो लोग काम भी करते थे, मेहनती भी ज्यादा होते थे। तो आयोग ने एक सिफारिश की कि नहीं, इन लोगों को जो है सो आप धर्म, जन्मस्थान, लिंग ये सब के आधार पर विभेद न करें और इन सब पदों पर भरे। ऊपर का सारा ब्रिटिश के लिए रखा गया, लेकिन नीचे जितना भी पद था ग्रुप बी तक, सी डी बी जितना अभी हम लोग जान रहे हैं, ग्रुप ए को छोड़कर सब पे भारतीय बैठ सकते हैं, भारतीय नौकरी कर सकते हैं, भारतीयों को रख सकते हैं, ये प्रावधान किया गया था। तो ये सब तो है ही। तो इस चार्टर एक्ट में यही सब हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले इस चार्टर अधिनियम के द्वारा, यानी अधिनियम या एक्ट जो बोले इसको, 1833 के चार्टर अधिनियम एक्ट के, इससे पहले जो कानून बनती थी उसको नियामक कानून कहा जाता था। पहले के कानून को क्या कहा जाता था? नियामक कानून। पहले वाला कानून नियामक कानून कहा जाता था, और इसके बाद जो बना कानून उसको बोला जाता था, उसके बाद वाले कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। और बाद वाले कानून को क्या कहा गया? बाद वाले कानून को एक्ट या अधिनियम। एक बात ये हो गई। दूसरी बात इसमें क्या हो गया कि भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल के जगह पर क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल इसके द्वारा क्या हो गया कि भारत का गवर्नर जनरल इस एक्ट के द्वारा बनाया गया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले गवर्नर कौन हुए? पहले भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक ये हो गई, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा पूरे देश के लिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया क्षेत्र के लिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया क्षेत्रों के लिए एक ही बजट को बनाने का अधिकार मिला, अधिकार मिला।
और यही लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, ये विलियम बेंटिक, इन्हीं के साथ गांधी जी का जो है सो बैठक हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने के लिए। यानी इंग्लैंड में जब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी शामिल हुए थे। तो वही विलियम बेंटिक के साथ दिल्ली में 4 मार्च 1931 को जो बैठक हुई थी, 5 मार्च 1931 को, वही बैठक इन्हीं के साथ हुआ था गांधी जी का। तो दोनों मिलकर के ये निर्णय लिए थे कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करेंगे। तो यही ये गवर्नर जनरल हो जाएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन उस समय में ये गवर्नर जनरल नहीं था। गवर्नर जनरल तो ये बना है भारत का, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, भारत का बना है इस एक्ट के हिसाब से। और वो मीटिंग हुई थी 4-5 मार्च 1931 को ही। उससे पहले वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसके बाद जब ये हो गया तो इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध या जिसको कि गैर कानूनी कह सकते हैं, गैर कानूनी घोषित किया गया। गैर कानूनी घोषित किया गया। और चूंकि ये चार्टर एक्ट 1833 में पारित हुआ था, लेकिन 10 वर्षों के बाद 10 वर्षों के बाद 10 वर्षों के बाद 10 वर्षों के बाद 1843 ईस्वी में, इस चार्टर अधिनियम के 10 वर्षों के बाद 1843 ईस्वी में इसको लागू किया गया। लागू किया गया। धारा 87 यानी सेक्शन 87 था, जिसके तहत धारा 87 के तहत इसको गैर कानूनी या विधि के विरुद्ध घोषित किया गया, घोषित हुआ। एक ये हो गया। और क्या किया गया इस एक्ट के द्वारा कि विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। यह भी प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, लिंग, रंग इत्यादि के आधार पर अयोग्य नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आधार पर
उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा और उनको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। और एक तो चीज क्या हुआ कि इस एक्ट के आने से पहले, क्या होता था कि किसी को भी नौकरी देना है ना तो उसका नाम दर्ज किया जाता था, चलो इसको नौकरी दे दिए, या सिफारिश कोई कर दिया कि इसको नौकरी दे दीजिए तो दे दीजिए। तो इस सब तरह से होता था नौकरी, परीक्षा नहीं होती थी, किसी भी चीज में परीक्षा नहीं होती थी। तो इस एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अब सेवा में जो सिफारिश या नामजदगी होती है, इसमें और एक ये प्रावधान किया गया कि सेवाओं में चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी, किसी के लिए सेवाओं में सिफारिश, नामजदगी या बिना परीक्षा का नौकरी नहीं दी जाएगी, नौकरी नहीं दी जाएगी। अब प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि ये लागू नहीं हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया, इसलिए ये लागू नहीं हुआ। ये लागू हुआ अगले 20 वर्षों के बाद, जो अगले चार्टर में हम लोग देखेंगे, तो ये लागू हुआ अगला 20 वर्षों के बाद 1853 के चार्टर अधिनियम में। तो इसको तो पहले आप लोग अभी लिख लीजिए, इसके बाद फिर इसके आगे से यहाँ फिर लिखेंगे, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसको जो है ना हम लोग आगे देखते हैं। इसको भी लिखने के बाद यहां से फिर यहां कंटिन्यू कर लीजिएगा। लेकिन इस प्रतियोगिता वाली व्यवस्था, इस प्रतियोगिता परीक्षा की सहमति नहीं हुई क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया। इसलिए यह व्यवस्था अगले चार्टर अधिनियम जो कि 20 वर्षों के बाद आई, 20 वर्षों के बाद आई 1853 में, यहां तक लिख लेंगे तो फिर इसको लिखिएगा, इसको हम हल्का सा मिटा देते हैं। 1853 में उसमें लागू हुआ।
गॉड मकाले उसमें लागू हुआ। तो कहने का मतलब ये 1833 का चार्टर अधिनियम था, जिसको कि आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब अगर पसंद आया तो कर दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर आगे देखेंगे क्या कैसे होता है। बहुत सारी बात है, धीरे धीरे होगा। थैंक यू।